गांव में विजय नाम का एक लड़का रहता था। उसे पढ़ाई लिखाई करने का बहुत शौक था। विजय के पिता इस गांव के धनवान थे। एक दिन वो विजय से कहते हैं, अरे बेटा, तुम्हें पढ़ने की क्या जरूरत है, हमारे पास सब कुछ है ना। तुम चुपचाप अपने खेतों की देखभाल करो, कुछ सालों बाद तुम मेरी जगह इस गांव के सरपंच बन जाना। ये सुनकर विजय कहता है, आपकी बात ठीक है पिताजी, लेकिन मैं पढ़ लिख कर इस गांव वालों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। तब विजय पढ़ने के लिए शहर चला जाता है। विजय कुछ सालों बाद शहर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुकम्मल करके आता है और अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, अब वो समय आ गया है जिसका मुझे इंतजार था। अब मैं गांव के लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए आपकी मदद चाहिए। ये सुनकर विजय के पिता कहते हैं, तुम्हें क्या मदद चाहिए बेटा? पिताजी, मुझे इस गांव में एक लैब बनानी है। मैं इसमें आविष्कार करके लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए। अरे तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें मंगवा दूंगा। बस तुम अपना वादा याद रखना, तुमने हमेशा इस गांव के लोगों की मदद करनी है। ये सुनकर विजय ने कहा, आप फिक्र मत करें पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगा। विजय के पिता उसको एक शानदार लैब बनवा कर देते हैं। विजय अपनी लैब में काम करने लगता है। विजय कुछ ऐसा करना चाहता था जो पहले किसी ने ना किया हो। तब वो अपनी लैब में एक मैजिकल सुपर रोबोट बनाता है। ये रोबोट दुनिया के लिए एक अनोखा आविष्कार था, इसलिए दूर दूर से बड़े बड़े वैज्ञानिक विजय के इस आविष्कार को देखने के लिए आते हैं। तब उनमें से विक्रम नाम का एक वैज्ञानिक विजय के रोबोट की बोली लगाता है और कहता है, तुम्हें जितनी दौलत चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन ये रोबोट मुझे दे दो। ये सुनकर विजय विक्रम से कहता है, मैंने ये रोबोट गांव के लोगों की मदद करने के लिए बनाया है, मैं इसको नहीं बेच सकता। मैं जानता हूँ ये तुम्हारा आविष्कार है, लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए मुंह मांगी रकम दे सकता हूँ। अगर फिर भी तुम ये रोबोट मुझे नहीं दोगे तो मैं इस रोबोट को इस दुनिया में नहीं रहने दूंगा। विजय अपना रोबोट उसके हवाले नहीं करता और विक्रम निराश होकर वहाँ से चला जाता है। विक्रम अपनी लैब में जाकर कहता है, ये इस विजय ने अच्छा नहीं किया, मैं इससे अपना बदला जरूर लूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। विक्रम इंडिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट को अपनी लैब में बुलवाता है और उसे कहता है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन मुझे एक ऐसा रोबोट बनाकर दो जो इस विजय के रोबोट से 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो। ये सुनकर साइंटिस्ट कहता है, ठीक है सर, आप मुझे 10 लाख रुपए दीजिए, मैं आपको एक मनी ट्रैक्टर रोबोट बना कर दूंगा जो विजय के इस साधारण रोबोट से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। तब वो साइंटिस्ट लैब में एक ट्रैक्टर मंगवाता है। असल में वो साइंटिस्ट एक मैजिकल मनी ट्रैक्टर रोबोट बना रहा था। साइंटिस्ट अपने काम में लग जाता है। तब विक्रम सोचता है, अब मैं इस ट्रैक्टर रोबोट से इस दुनिया पर राज करूंगा और सबसे पहले तो विजय जिस गांव की हिफाजत कर रहा है उस गांव पर कब्जा करूंगा। वहां विजय अपने रोबोट से हर आए दिन लोगों की मदद कर रहा था, इसलिए लोग विजय को अपना मसीहा मानते थे और विजय के रोबोट को सभी गाँव वाले अपना सुपर हीरो मानते थे। उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि इस गांव पर क्या मुसीबत आने वाली है। सब लोग अपनी जिंदगी शांति से गुजार रहे थे। तब अचानक वो साइंटिस्ट एक दिन विक्रम को अपनी लैब में बुलाता है और विक्रम से कहता है, सर, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। तब वो विक्रम को अपना बनाया हुआ मैजिकल मनी ट्रैक्टर रोबोट दिखाता है। वो इस पावरफुल रोबोट का सारा कंट्रोल विक्रम के हाथ में दे देता है। तब विक्रम रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता है तो वो मनी रोबोट एक साधारण ट्रैक्टर में बदल जाता है। वही बटन जब वो दोबारा दबाता है तो वो ट्रैक्टर एक मनी ट्रैक्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये सब देखकर विक्रम बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अब मैं इस विजय को सबक सिखाऊंगा। तब वो अपने मैजिकल मनी ट्रैक्टर रोबोट को विजय के गांव में भेजता है। विक्रम का मैजिकल मनी ट्रैक्टर रोबोट गांव में हर तरफ तबाही मचाने लगता है और वहां सबके घरों को भी तोड़ने लगता है। गांव के सभी लोग डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। तब विजय अपने सुपर रोबोट को मनी ट्रैक्टर रोबोट को खत्म करने के लिए भेजता है। तब उन दोनों रोबोट्स में लड़ाई शुरू हो जाती है। मैजिकल मनी ट्रैक्टर रोबोट उस साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया था, इसलिए वो विजय के रोबोट को खत्म कर देता है। ये सब देखकर विजय बहुत निराश होता है। तब वहाँ विक्रम आकर विजय पर हंसने लगता है और कहता है, तुमने क्या सोचा था, रोबोट बस तुम ही बना सकते हो? अब देख लिया मेरी दौलत का कमाल। अब मैं इस रोबोट से पूरे गांव पर राज करूंगा। ये सुनकर विजय कहता है,
तुमने एक रोबोट तो बनवा लिया है, लेकिन तुम इसका गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए मैंने अपना रोबोट तुम्हारे हवाले नहीं किया था। तब विक्रम विजय को चैलेंज देता है और कहता है, तुम बड़े साइंटिस्ट बनते हो ना, तुम एक रोबोट बनाकर दिखाओ जो मेरे इस मैजिकल मनी ट्रैक्टर रोबोट का सामना कर सके। तब विजय विक्रम से 1 हफ्ते का टाइम लेता है और दिन रात अपनी लैब में काम करना शुरू कर देता है। आखिरकार दिन रात की मेहनत करके वो एक हल्क बस्टर रोबोट बनाता है। विजय अपने हल्क बस्टर रोबोट में एक बहुत ही पावरफुल चिप लगा देता है, जिससे हल्क बस्टर रोबोट की ताकत में और भी इजाफा हो जाता है। विक्रम को भी पता चलता है कि विजय ने एक शानदार रोबोट तैयार किया है, इसलिए वो अपने ट्रैक्टर रोबोट को लेकर विजय के पास आता है और कहता है, तो आज फैसला हो ही जाए कि इस गांव पर हम दोनों में से किसका राज होगा। जिसका रोबोट जीत गया वही इस गांव का मालिक होगा। ये सुनकर विजय कहता है, ठीक है, मुझे ये मंजूर है। विजय को अपने बनाए हुए हल्क बस्टर रोबोट पर पूरा भरोसा था। तब विजय की लैब में ही दोनों रोबोट्स में लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में विजय का हल्क बस्टर रोबोट विक्रम के मैजिकल मनी ट्रैक्टर रोबोट को खत्म कर देता है। विजय पुलिस को बुलाकर विक्रम को पुलिस के हवाले कर देता है, क्योंकि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। एक गांव में शाहरुख नाम का धनवान रहता था। उसके पास एक जेसीबी था। ये कोई आम जेसीबी नहीं था, बल्कि एक मैजिकल जेसीबी रोबोट था। शाहरुख जब भी चाहता उसे एक जेसीबी रोबोट में बदल देता था। वो अपने सारे काम इस जेसीबी रोबोट से करवा लेता था, लेकिन किसी और की मदद नहीं करता था। उसी गांव में प्रकाश नाम का एक मुखिया रहता था। ये इतना धनवान तो नहीं था, लेकिन सबकी मदद करता था। सब लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। इससे शाहरुख बहुत जलता था और हमेशा उससे बड़ा आदमी बनना चाहता था। एक दिन शाहरुख के पास 2 गांव वाले मदद मांगने के लिए आते हैं। बेटा, मेरी खेती सूख रही है, तुम अपना ट्रैक्टर कुछ समय के लिए मुझे दे दो। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर तुमने मुझे ट्रैक्टर ना दिया तो मैं खेती नहीं कर सकूंगा। तुम्हें तो पता है इस गांव में सिर्फ तुम्हारा ही ट्रैक्टर है। मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए काम नहीं होता मुझसे। मेरी मदद करो बेटा, मैं तुम्हें ट्रैक्टर के पैसे भी दूंगा। अच्छा, तो तुम मुझे पैसे दोगे? इस गांव के धनवान को तुम्हारे पास है ही क्या जो भीख मांगने आ जाते हो? मुझे पैसे देने वाले बड़े आए। शाहरुख गुस्से में आकर अपने रोबोट से डरा कर उन लोगों को वहां से भगा देता है। शाहरुख को अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट की वजह से बहुत घमंड था। वो दोनों गांव वाले प्रकाश के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं। बेटा प्रकाश, तुम तो जानते हो मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और बिना ट्रैक्टर के मैं खेती नहीं कर सकता। शाहरुख के पास ट्रैक्टर मांगने गए तो उसने अपने रोबोट से हमें डराकर वहां से भगा दिया। अरे चाचा, आप तो जानते हो कि शाहरुख कितना घमंडी इंसान है। उससे अपने रोबोट का बहुत घमंड है और वो किसी की बात नहीं सुनता। अरे बेटा, तुम्हारी बात तो वो जरूर सुनेगा, क्योंकि कुछ साल पहले तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहे हो। मेरी खातिर एक बार उससे ट्रैक्टर देने का कह दो। ठीक है चाचा, अगर आप कहते हो तो मैं जाकर उससे बात करता हूँ। तब प्रकाश शाहरुख के पास जाकर कहता है, तुम तो जानते हो रामू कितना बूढ़ा हो चुका है, वो काम नहीं कर सकता। ऊपर से इसका कोई बेटा भी नहीं है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम इतने अच्छे हो तो बैल की तरह हल चलाओ जाकर और उसकी मदद करो। मेरे पास क्या लेने आए हो? ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, किसी के बाप का नहीं है मेरा मैजिकल जेसीबी रोबोट। ये सुनकर प्रकाश को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, तुम एक खुदगर्ज और मतलबी इंसान हो शाहरुख। जब तुम्हें मदद की जरूरत थी तब मैंने तुम्हारी मदद की थी, लेकिन आज तुम मेरे कहने पर अपना ट्रैक्टर भी देने को तैयार नहीं हो। तब गुस्से में आकर प्रकाश ने शाहरुख को एक जोरदार पंच मारा।
तब शाहरुख गुस्से से अपने रोबोट को इशारा करता है कि वो प्रकाश को जिंदा ना छोड़े। रोबोट प्रकाश को मारने ही वाला था कि अचानक वहां पर एक साधु बाबा आ जाते हैं और वो कहते हैं, मूर्ख इंसान, ये तुम क्या करने वाले थे? भूल गए प्रकाश का कितना बड़ा एहसान है तुम पर। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने इस रोबोट को काबू में रखो, वरना बहुत पछताओगे। ये बात सुनकर शाहरुख अपने रोबोट को इशारा करता है और वो रुक जाता है। फिर वहां से साधु बाबा प्रकाश को लेकर जंगल चले जाते हैं। वो जा रहे होते हैं कि रास्ते में एक दरख्त आता है और उसके नीचे बैठकर बातें करने लगते हैं। प्रकाश, मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान हो क्योंकि तुम रामू की मदद नहीं कर पाए। कोई बात नहीं बेटा, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम शाहरुख की तरह धनवान नहीं हो। आज मैं तुम्हें इस गांव का सबसे बड़ा धनवान बना दूंगा। ये सुनकर प्रकाश हैरानी से, वो कैसे स्वामी जी? ये दरख्त देख रहे हो ना, इस पर ये धागा बांध दो और कल सुबह आकर देखना कि क्या होता है। ऐसा कहकर स्वामी जी वहां से चले गए। सुबह जब प्रकाश इस दरख्त को देखने के लिए आता है तो उस पर बहुत सारे ट्रैक्टर्स लगे होते हैं। वो ये सब देखकर बहुत हैरान होता है। तब उस जादुई दरख्त से प्रकाश एक ट्रैक्टर उतार लेता है और अपने गांव की तरफ निकल पड़ता। जब वो गांव में आता है तो सभी गांव वाले प्रकाश का ट्रैक्टर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी रामू चाचा कहते हैं, अरे बेटा प्रकाश, ये नया ट्रैक्टर कहाँ से लिया? चाचा, बस यूं समझ लें कि ये ट्रैक्टर सभी गांव वालों का है। जिसको भी ट्रैक्टर की जरूरत होगी मुफ्त में ले जाकर अपनी खेती कर सकता है। अगले दिन प्रकाश अपने ट्रैक्टर पर कहीं जा रहा था कि तभी शाहरुख अपने रोबोट के साथ उसका रास्ता रोकता है और कहता है, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे मुकाबले में ट्रैक्टर लेकर आए हो। अभी मैं तुम्हारे ट्रैक्टर का सत्यानाश करूंगा। तब शाहरुख का रोबोट बेचारे प्रकाश के ट्रैक्टर को तबाह कर देता है। प्रकाश उदास होकर फिर से जंगल में आता है और साधु बाबा को सारी बात बताता है। तब साधु बाबा गुस्से से, इस मूर्ख की इतनी हिम्मत, हमारा दिया हुआ ट्रैक्टर ही तबाह कर दिया। अब इसकी खैर नहीं, तुम्हारी इस समस्या का समाधान मैं अभी करके देता हूं। ऐसा कहकर साधु बाबा दरख्त पर कोई मंत्र पढ़ते हैं तो तुरंत उस दरख्त पर बहुत सारे रोबोट उगाते हैं। साधु बाबा एक रोबोट प्रकाश को देकर कहते हैं, अब तुम इस रोबोट को लेकर गांव वापस जाओ। वो शाहरुख तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। प्रकाश का रोबोट देखकर शाहरुख डर जाता है और सोचता है, लगता है इस स्वामी ने प्रकाश को भी ये मैजिकल रोबोट दिया है। मुझे पहले इस स्वामी का कुछ करना पड़ेगा, फिर इस प्रकाश की खबर लूंगा। फिर शाहरुख अपने रोबोट को लेकर जंगल साधु बाबा को मारने आता है। उसके पीछे पीछे प्रकाश भी अपना रोबोट लेकर जंगल पहुंच जाता है। तब दोनों रोबोट में जंग छिड़ जाती है। आखिर में प्रकाश का मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट जेसीबी रोबोट को खत्म कर देता है। अपने रोबोट की ये हालत देखकर शाहरुख प्रकाश के पास आता है और कहता है, एक गांव में विक्रम नाम का एक साइंटिस्ट रहता था। वो देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था और अपनी लैब में एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए रोबोट बनाने पर रिसर्च कर रहा था।
एक दिन विक्रम के पास एक आर्मी ऑफिसर आता है और कहता है, आप इंडिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। तब साइंटिस्ट कहता है, सर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। हमारी आर्मी एक जंग लड़ रही है, जंग के दौरान हमारे काफी जवान शहीद हुए हैं। अब हम चाहते हैं कि आप हमें एक एडवांस रोबोट बना कर दें जो दुश्मन देश में जाकर हमारे मिशन पूरे करे। तब से विक्रम एक एडवांस रोबोट बनाने में लग जाता है। यूं काफी दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिन बाद विक्रम एक रोबोट को एक्टिवेट कर लेता है। आर्मी ऑफिसर विक्रम के पास आकर उस रोबोट को अपने साथ ले जाता है। कुछ दिनों बाद विक्रम अपनी कार पर एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तब अचानक उसके सामने एक जंगल का राक्षस आ जाता है। वो बहुत डरावना राक्षस था। राक्षस को देखकर विक्रम बहुत डर जाता है। राक्षस विक्रम की कार पर हमला करता है और विक्रम की कार को तबाह कर देता है। राक्षस अब विक्रम की तरफ आने लगता है और विक्रम को मारने ही वाला था। तब अचानक वहां पर विक्रम का बनाया हुआ सुपर एडवांस रोबोट आ जाता है। सुपर एडवांस रोबोट विक्रम को बचाने के लिए उस राक्षस पर हमला करता है। सुपर एडवांस रोबोट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना था और बहुत पावरफुल था, इसलिए वो रोबोट राक्षस का अंत कर देता है और विक्रम की जान बचा लेता है। विक्रम अपने सुपर एडवांस रोबोट को देखकर बहुत खुश हो जाता है और रोबोट से कहता है, अरे सुपर रोबोट, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ? ये सुनकर रोबोट कहता है, आर्मी का मिशन कंप्लीट करने के बाद मैं हर पल आपके साथ था और आपकी हिफाजत कर रहा था। ये सुनकर विक्रम ने कहा, शाबाश सुपर एडवांस रोबोट, आज के बाद तुम सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरे सारे गांव की हिफाजत करोगे। ये सुनकर रोबोट कहता है, जैसा आपका हुक्म बॉस, आज से मैं सारे गांव के लोगों की हिफाजत करूंगा। तब विक्रम अपने सुपर एडवांस रोबोट को लेकर अपने गांव में आता है। सुपर एडवांस रोबोट को देखकर गांव के लोग डर जाते हैं। कुछ गांव वाले विक्रम के पास आते हैं। तब विक्रम उन्हें समझाता है कि ये रोबोट किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि ये रोबोट तो आप सबकी हिफाजत करेगा। तब सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। तब से विक्रम का सुपर एडवांस रोबोट गांव में सबकी मदद करने लगता है। सुपर एडवांस रोबोट कभी ट्रक बन जाता तो कभी जेसीबी बनकर लोगों की मदद करने लगा। गांव के सभी लोग सुपर एडवांस रोबोट से बहुत खुश थे। तब एक गांव वाला दूसरे आदमी से कहता है, अरे ये रोबोट तो फरिश्ता बनकर हमारे गांव में आया है और सबकी मदद कर रहा है। ये सब विक्रम जी की वजह से हो रहा है। यूं सभी गांव वाले विक्रम की बहुत प्रशंसा करते हैं। इस बात का पता गांव के धनवान अभिजीत को चलता है और वो कहता है, अरे ये विक्रम तो बहुत फेमस होते जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो अगली बार गांव का चुनाव भी यही जीतेगा और मेरा सरपंच बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। मुझे उस सुपर एडवांस रोबोट का कुछ करना पड़ेगा। तब अभिजीत एक और साइंटिस्ट के पास जाता है जिसका नाम अमर था। अमर एक गद्दार साइंटिस्ट था और उसने अपनी लैब एक जंगल में खुफिया तौर पर बना रखी थी। वो हमेशा बुरे काम ही करना चाहता था। तब धनवान अमर के पास जाकर कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं चाहता हूं तुम मुझे एक रोबोट बना कर दो, इसके बदले मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। अमर एक लालची साइंटिस्ट था, इसलिए वो धनवान की बात मान जाता है और कहता है, अरे ठीक है, मैं तुम्हें एक रोबोट बना कर दूंगा, लेकिन तुम रोबोट किस लिए बनवा रहे हो? तब अभिजीत साइंटिस्ट को विक्रम और उसके सुपर एडवांस रोबोट के बारे में बताता है। ये सब सुनकर अमर कहता है, मैं विक्रम को जानता हूँ, उसे अच्छा बनने का बहुत शौक है। वो मेरे साथ ही काम करता था। उसने ही मुझे गद्दार साइंटिस्ट कहकर आर्मी से पकड़वाया था। मैं कब से विक्रम से अपना बदला लेना चाहता था। आज मुझे मौका मिला है, मैं उसे सबक सिखा कर ही छोड़ूंगा। तुम सही कह रहे हो अमर, वो एक बहुत काबिल साइंटिस्ट है और उसने बहुत पावरफुल रोबोट बनाया है। विक्रम ने ये रोबोट बहुत पावरफुल बनाया होगा, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए मैं रोबोट नहीं बल्कि एक टाइटन मॉन्स्टर रोबोट बनाऊंगा जो बहुत ही ताकतवर होगा। तब से अमर एक टाइटन मॉन्स्टर रोबोट बनाने का काम शुरू कर देता है और कुछ ही दिन में टाइटन मॉन्स्टर रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। तब अमर धनवान से कहता है, ये काम मैं खुद करूंगा।
और इस रोबोट को खत्म कर दूंगा, तब तुम उस गांव पर राज करना। तब अमर अपने मैजिकल टाइटन मॉन्स्टर को गांव में भेजता है। वो टाइटन मॉन्स्टर गांव में तबाही मचाने लगता है। मैजिकल टाइटन मॉन्स्टर को रोकने के लिए आर्मी अपने हेलीकॉप्टर्स भेजती है, लेकिन मैजिकल टाइटन मॉन्स्टर रोबोट सबको तबाह कर देता है। तब विक्रम का सुपर एडवांस रोबोट मैजिकल टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को रोकने के लिए आता है। मैजिकल टाइटन मॉन्स्टर रोबोट बहुत शक्तिशाली था, इसलिए वो सुपर एडवांस रोबोट को खत्म कर देता है। गांव के सभी लोग टाइटन मॉन्स्टर रोबोट से बहुत डर जाते हैं। तब अमर विक्रम के पास आता है और कहता है, ये मैजिकल टाइटन मॉन्स्टर रोबोट मैंने बनाया है। अब इस गांव पर तुम्हें और राज नहीं करने दूंगा। आज से इस गांव पर सिर्फ मेरा राज होगा और तुम मेरे गुलाम होगे। और हाँ, अब मैं तुम्हें इस लैब से बाहर नहीं जाने दूंगा। अगर तुम इस लैब से बाहर गए तो मेरा टाइटन मॉन्स्टर तुम्हें मार डालेगा। ऐसा कहकर अमर वहां से चला जाता है। लेकिन विक्रम भी हार मानने वालों में से नहीं था, इसलिए वो कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगता है। विक्रम भी एक रेड टाइटन मॉन्स्टर रोबोट बनाता है, जो कि आम टाइटन मॉन्स्टर के मुकाबले में ज्यादा शक्तिशाली था। तब विक्रम अपने टाइटन मॉन्स्टर को लेकर लैब से बाहर आता है। सामने अमर और उसका मैजिकल टाइटन मॉन्स्टर रोबोट खड़े थे। तब अमर अपने टाइटन मॉन्स्टर से कहता है, सुनो टाइटन मॉन्स्टर, इस रेड टाइटन मॉन्स्टर रोबोट और उस साइंटिस्ट दोनों को मार डालो। तब दोनों टाइटन मॉन्स्टर के दरमियान एक बड़ी जंग शुरू हो जाती है। आखिर में मैजिकल रेड टाइटन मॉन्स्टर अमर के टाइटन मॉन्स्टर को मार डालता है। तब विक्रम अमर को आर्मी के हवाले कर देता है और सभी गांव वाले शांति से रहने लगते हैं।